सेकंड, इन योर एक्सरसाइज बुक ड्रॉ। इसमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ए राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिए। बी एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी होती है लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, तो हम 90 डिग्री से कोई सा भी पॉइंट लेके वहाँ पे लेस देन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लेस देन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर। सी ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल की प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस। तो हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 डिग्री से लेस होगा। डी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के लिए हम एक सीधी सी लाइन लेंगे और 3 पॉइंट्स बना देंगे ए बी सी। ये 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 डिग्री से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेस, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। एफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर जो हम रखेंगे ओ रखेंगे। कंप्लीट रोटेशन जो होता है उसको हम कंप्लीट रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। थ्री ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एंड नेम देम। ये जितने भी एंगल्स बनाए हुए हैं इसको हम मेज़र करेंगे और इसके नेम बताएंगे। प्रोटेक्टर से हम चेक करेंगे कि ये एंगल क्या है, मतलब कौन सी डिग्री का है। ये स्ट्रेट एंगल है और ये बी, ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है।
सी लाइन परपेंडिकुलर है, साइन इट्स मीन ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल है। तो ये हम इसको सी को राइट एंगल बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का है। डी, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का है, तो ये ऑब्स्ट्यूट एंगल है। ई 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल है। एफ लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है। जी, कंप्लीट रेवोल्यूशन बना रहा है, इट्स मीन ये 360 डिग्री का होता है, तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो जी कंप्लीट है। एच 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल है। आई 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये ऑब्स्ट्यूट एंगल है। जे लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है। के 360 डिग्री से लेस 180 डिग्री से ग्रेटर है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्स एंगल है। एफ ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है 360 डिग्री का, तो ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल या कंप्लीट रेवोल्यूशन जो भी बोल सकते हैं इसको। The figure show the shape of a ceramic tile. Classify each angle of the tile. क्लासीफाई करना है ईच एंगल ऑफ टाइल का मतलब जो एंगल के नेम होते हैं ना, जैसे कि एंगल का नेम वर्टेक्स के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो इसका पॉइंट जो भी है ए बी सी, तो वो वर्टेक्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको इसका एंगल बताएंगे। तो ये पॉइंट ए जो है वर्टेक्स है, इसका भी प्रोटेक्टर से आपको देखकर एंगल बताना है कि ये कौन सा एंगल है।
ए पॉइंट 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ये कौन सा एंगल हुआ बताओ। एंगल ए पॉइंट है 90 डिग्री से ग्रेटर, तो ये हुआ ऑब्स्ट्यूट एंगल। बी सेम ऑब्स्ट्यूट एंगल। सी लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। डी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये एंगल है ऑब्स्ट्यूट एंगल। ई ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये भी ऑब्स्ट्यूट एंगल है। एफ ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। राइट the time so by each of the following clocks use protractor to measure each angle formed by the clock hands and tell the kind of angle formed। इसमें इस जो वॉच में आपको टाइम बताया गया है, प्रोटेक्टर को यूज़ करके इसको बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो इसमें कितना टाइम हो रहा है, ए में 12:15 हो रहा है, तो ये 80 डिग्री पे जा रहा है। तो 80 डिग्री कितना हुआ, 80 डिग्री लेस देन 90 डिग्री से है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। तो इसको हम एक्यूट एंगल लिखेंगे क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। इसमें कितना टाइम हो रहा है, बी में 6:05 हो रहा है, तो ये कितना, इसमें चेक करो आप प्रोटेक्टर से, 150 डिग्री से हो रहा है, तो 150 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑब्स्ट्यूट एंगल है। बी का ऑब्स्ट्यूट एंगल होगा। सी में टाइम है 1 बज रहा है, तो इसका हम देखेंगे ये कितना डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का हम कौन सा एंगल लिखेंगे, एक्यूट एंगल। वैसे तो मैंने बता दिया है, बट इस यहाँ पे मैं आंसर भी लिख दे रही हूँ 5 का, आप लिख लो। ई का टाइम कितना हो रहा है, 12:15, तो हमने चेक किया था वो 80 डिग्री था, तो वो लेस देन 90 डिग्री है, तो वो एक्यूट एंगल होगा। बी में टाइम कितना है, 6:05, तो हम पहले यहाँ पे टाइम लिख लेंगे। ये 150 डिग्री था, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है,
तो ये ऑब्ट्यूट एंगल है। सी, इसमें 1 o'clock हो रहा है, ये 30 डिग्री था, तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। सिक्स नंबर, state the type of angle formed by the minute and hour hand, acute, right, obtuse, straight or complete revolution for each of the time given below। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और आपको यहाँ पे वॉच बनाकर आपको चेक करना है कि वो कौन सा डिग्री है। जैसे हमने 5 में देखा ना, वैसे ही 6 में हमें ऑपोजिट करना है। इसमें टाइम दिया हुआ है, आपको वॉच बनाना है और प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको बताना है कि वो कौन सा एंगल है। तो इसमें टाइम है 4 o'clock। तो हम छोटी वाली सुई रखेंगे 4 पे। सबको टाइम देखना तो आता ही होगा। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूट एंगल होगा। बी में कितना टाइम दिया हुआ है? 3:05 AM। तो हम यहाँ पे वॉच में टाइम बना देंगे, छोटी वाली 3 पे और बड़ी वाली सुई 1 पे। तो ये 3:05 हो रहा है। ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। फोर थर्टी, यहाँ पे हम टाइम बना देंगे। ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। मैंने गलती से एब्सट्यूट लिख दिया था, आप एक्यूट लिखना है। डी, 6 o'clock। तो हम यहाँ पे टाइम बना देंगे, छोटी वाली सुई 6 पे, बड़ी वाली 12 पे। तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लिख देंगे। ई, 2:35। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूट एंगल। सेवन 55। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का है, तो ये ऑब्ट्यूट एंगल। इलेवन ओ क्लॉक। एक्यूट एंगल है ये।
H 12 o'clock। यहाँ पे छोटी वाली सुई भी 12 पे होगी और बड़ी वाली सुई भी 12 पे। तो इसमें कंप्लीट रोटेशन दिखा रहा है, तो मतलब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, तो इसका आंसर होगा कंप्लीट। I 20 मिनट पास्ट 5, मतलब 5:20 5:20। तो छोटी वाली सुई रहेगी 5 पे, बड़ी वाली 4 पे, तो ये 5:20 बन गया। तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। जी 5:10। तो छोटी वाली सुई हम रखेंगे 5 पे, बड़ी वाली रखेंगे 2 पे, तो ये 5:10 हो गया। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है।